कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसका आंसर देके आ रहे हैं तो याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। दिमाग पे भरोसा बिल्कुल ना करिएगा। किसमें भरोसा करना है? पेन और कॉपी में। किसमें भरोसा करना है? क्योंकि पेन और कॉपी में सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। दिमाग में क्या करता है वो, जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो क्या हो जाता है, दिमाग हमारा पहले से कोई ना कोई आंसर लेके आ जाता है। पर कई बार सब बात ना करो, कई बार क्या रहता है, वो पूछना कुछ और चाह रहा था और हमारे दिमाग में उसको कैलकुलेट कुछ और कर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा मैं बताइए, दो और दो का योग क्या होगा? किसका? दो और दो का योग क्या होगा? क्या होगा? 4। और अगर आंसर में कभी क्या लिखा रहता है, दो और दो का योग, पहला आंसर दिया रहेगा ये, दूसरा दिया रहेगा ये, तीसरा दिया रहेगा ये, चौथा दिया रहेगा ये। अगर हम दिमाग में भरोसा करें, किसमें करें? मीन्स जो मिल जाएगा उसको हम दिमाग से एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, दो और दो का योग, टू और टू भी दो हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा। जुड़ रहे हैं तो आपस मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो, अगर बगल बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है अगर बगल? दिमाग को बोलो ये भी तो अभी तक जुड़ नहीं रहे हैं, यही आंसर करते, यही आंसर दिमाग बोल सकता है ना। ठीक है ना, लेकिन ये आंसर तो हमारा है नहीं। आंसर क्या है हमारा? ठीक है। दिमाग में भरोसा नहीं करना, किसे भरोसा करना है? फाइनली दो और दो कितना होगा? 4। ठीक है, आगे बढ़े। कैलकुलेट करना है उसके बाद ही करना है। हाँ, चलिए ठीक है। हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था? 5 अंकों की, यही था ना? बड़ी एवं संख्या जो 20 से विभाजित हो। अच्छा ये बता, किसी से बना क्या? प्रश्न समझ में आया था? पहले बताओ। हमें क्या चाहिए? 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या जो 20 से विभाजित हो। तो पहले हम क्या निकालें? बड़ी संख्या। क्या? बिग है या लार्ज? ठीक है ना। तो कौन से 5 अंकों की संख्या कौन से होते पहले बताओ? 9 9 9 9 9। लेकिन कंडीशन ये है कि 20 से विभाजित हो जाए। तो ठीक है, हम 20 से विभाजित कर देते हैं। नहीं होगा लेकिन हमें निकालना है ना, ऐसी संख्या हर तरफ पहले से जो 20 से विभाजित हो जाए, ऐसा है। ठीक है। हेलो, आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि आंसरों को सुनना है, कितना काम है।
आधे लड़का काम है मैंने पढ़ा नीचे उसके बाद 10 से 20 होता है। देखिए इससे मुलाकात हुई तो हर व्यक्ति अपना नहीं है इसका जानते हैं है ना मोटिवेशन मतलब है जो आप जहाँ आपके विचार है किताब देने की बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि किताब देने की बात करते हैं इससे पहले बहुत सारी चीजें तुम्हारा पड़ोसी जरूरी तुम्हारे पास ये हर व्यक्ति के ऐसा है हमारा काम क्या है हम अपना काम कर रहे हैं बस और कैसे बाकी रिजल्ट जो आएगा तो अपन देखेंगे ऐसा है तो आज बस करते हैं और वहाँ का मटेरियल जो आगे है ना अपने कहाँ हम लोग आरटी से ही मुड़ गए थे ना ऐसा है तो वहाँ पे पास में ही है आते हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ से आते हैं ऐसा नहीं सभी बच्चे इतना काबिल डिग्री नहीं है हाँ मालूम है लेकिन सभी बच्चे वहाँ पसंद नहीं करते देखिए लोकल जो गाँव में विद्यालय है वहाँ का मैनेजमेंट अलग है और आपके यहाँ मैनेजमेंट अलग है ऐसा है जी तो भाग दें अपन लोग हमें कौन सा संख्या बंद कर दीजिए ना बंद करके जाइए हमें क्या करना है 20 से भाग जानी चाहिए तो 20 चौको 80 80 आ गया ठीक है ना ये लीजिए कितनी बार जाएगा अगली बार कितनी बार जाएगा ठीक है 9 बार ले जाते हैं फिर से कॉपी करेंगे 9 फिर से 9 बार चला जाएगा ठीक है ये बताओ यहाँ पर अगर 19 ना होता तो हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता ना ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या है ये क्या है बड़ी से बड़ी संख्या इसलिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और अगर छोटी संख्या होती तो आगे जाना पड़ता अभी अगले बार में जाना पड़ेगा कहाँ आगे जाना पड़ेगा ठीक है ना ये पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या किया आपने क्लियर है अब हमको क्या करना है 20 से भाग चली जाए ऐसी संख्या बनानी है तो ये जो 19 अगर ना होता तो क्या हो जाता है ये पूरा पूरा भाग यहाँ तक चला जाता ना तो हम क्या करेंगे इस संख्या में 19 क्या करेंगे माइनस कर दें क्या करेंगे तो यहाँ माइनस कर दें 9 में 9 गया 0 9 में 1 गया 8 ये हमारी कौन सी संख्या हो गई बड़ी संख्या कौन सी संख्या हो गई बड़ी संख्या जो 20 से विभाजित हो जाती है पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको बराबर तो अगली बात करते हैं दूसरी संख्या निकालनी थी छोटी संख्या जो 20 से विभाजित हो जाए तो छोटी संख्या यूं होती कौन सी है हमारी 1 2 3 4 ओके भाग देना है किससे हमें ओके फिर से दीजिए देखें हाँ 20 पंचे ओके भाग न खाया भाग न खाया यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है ना तो यानी हमारी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी यही वाली कौन संख्या हो जाएगी यही वाली तो ठीक है अब हमको क्या निकालना है अंतर निकालना क्या निकालना है अंतर तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी क्या हो गई छोटी संख्या हो गई अब अंतर निकालो यही आपका आंसर हो सही है सही है सही सही सुना दिए ठीक है तो इसमें सुना दिए हमने क्या किया पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या निकाला ठीक है ना 99999 ये हो गया
फिर क्या किया हमने, उसको ऐसा संख्या बनाया जो भाग 20 से भाग चला जाए। 20 से भाग देके देखा तो 19 क्या हो रहा था एक्स्ट्रा, उसको हमने क्या कर दिया माइनस, हमको क्या मिल गया 20 से डिवाइड होने वाली संख्या। फिर हमने क्या छोटी संख्या निकाला तो हमें क्या मिला 10,000 मिला, ठीक है ना। 10,000 में हमने क्या किया 20 का भाग करके देखा तो वो भाग जा रहा था, यानी हमारी वही संख्या हमारे लिए क्या थी छोटी संख्या। दोनों का अंतर निकाला तो क्या हो गया 5 अंक चाहिए थी ना। बात क्लियर है, आपका यही आंसर आया था, इसका किसका आंसर आया था, दिखाइए आंसर आया था। और बाकी कहाँ के बाकी कहाँ के मैंने बोला डिस्क्रिप्शन था तो ये ना पूरा की हाँ क्या करते भर जाते हैं। आपने क्या किया था ये करने क्या है तो ये बताया नहीं मैंने, माना वाली चीजें भी हमने नहीं बताया, ठीक है ना। वो थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो बनने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, 30 नंबर हो गया था, 31 भी हो गया था, 34 हो गया था। हाँ 34 नहीं हुआ था, 34 चलो देखो 34 क्या कहता है 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625। तो क्या करना है हमें घटाना है ये करना है। हो गया 33 नंबर हो गया 34 से बात कर, ठीक है। किसकी बात करें अपन 34, क्या बोल रहा है हमें जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। पहले हमको क्या करना है घटाना है किसमें 56,879 में 17,652, फिर से घटाना है 12,625, निकालो कितना आ रहा है जल्दी से सॉल्व कीजिए। नहीं पता हाँ जी दोनों टाइम कर दिया है हमने। 2660
क्या बोल 26,602 आप नहीं है जल्दी सॉल्व करिए। 26,602 अगला प्रश्न आप सॉल्व करो। चलो संख्या 5 और 10 सर 3 नंबर 5 और 10 से तो सॉल्व करो मैं से बता दिया। सॉल्व नहीं करना है, इसमें चेक करना है हमें। सी नंबर 5 और 2 5 और 10 संख्या 12 आगे ऊपर वाला आंसर देखिए जरा इधर, ये बोलता है ये संख्या किससे विभाजित, देख लेते हैं ना ये क्या बोल रहा है, यह संख्या किससे विभाजित हो सकती है। तो आंसर हमारे पास क्या क्या दिया, 5 और 7 दिया है पहला, 5 और 7 दिया है, 2 और 3 दिया है, 5 और 10 दिया है, 1 और 4 दिया है। ठीक है ना। तो हम देखें कि सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, यानी ये परिचित सम संख्या है, दूसरी बात 5 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली चीज तो 5 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। अब 7 के लिए क्या कंडीशन रहती है हमारी, अंतिम और दो बाकी सब से हटाना। ठीक है ना। तो हमको क्या करना, अपने ये भी चेक करना वो विभाजित होती है कि, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले रहेंगे, समय लगेगा, इसलिए हम दूसरा चेक करते हैं। 2 और 3 के लिए क्या कहानी है बताइए पहले, सम संख्या होनी चाहिए, ये विभाजित हो जाएगी 2 से, हो जाएगा, पहला तो हमारा सही है। लेकिन दूसरे देख 3 के लिए क्या कंडीशन होती है, जोड़ो जरा, 1 2 1 3 5 3 8 3 11 11 7 18 18 5 23 23 का क्या हो 2, 23 जो होता है 3 का पहाड़ा में आता है क्या, यानी ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है ना, पहले दूसरा आंसर हमारा नहीं है। तीसरा बात करेंगे अगर हम 5 और 10 की, तो 5 के लिए क्या कंडीशन रहती है, आखिरी में 0 है, यानी ये काम हमारा कर जाएगा। और 10 के लिए क्या कंडीशन होती है, साथ में 0 रखना पड़ेगा। 10 का टेबल पढ़ो, 10 एकम 10 उसमें भी 0, 10 दूना 20 उसमें भी 0, 10 तिहाई 30 उसमें भी 0, यदि अंतिम में 0 है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट को भी देख लो, 1 से तो कोई भी संख्या होगी विभाजित हो ही जाएगी, 1 से कोई भी संख्या होगी वो विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए क्या बोला गया है, पहली चीज तो अंतिम में डबल 2 बार क्या हो, या तो क्या है 0, या फिर अंतिम 2 अंक होना चाहिए या फिर 4, है ना, तो क्या होना 2 0 से हो जाता है। या फिर क्या होना चाहिए, जो 50 है वो 4 से विभाजित, अंतिम अंक कौन सा है हमारा 2 अंकों का, 50 क्या होता है, 4 का पहाड़ा है, 12 बार पढ़ोगे, या 12 चौकों 48 होता है, और 13 चौकों क्या हो जाता है 52, यानी 50 नहीं कटता, इसलिए कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। समझ में आई क्या, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमें क्या याद रखना पड़ेगा, विभाजन का नियम, क्या याद रखना पड़ेगा, या विभाज्यता का नियम। क्लियर हो गई बात। 35 36 देखिए, यदि संख्या स्टार 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, तो चलो लिखो संख्या 36 नंबर 5432, प्रभात बताएंगे। बताइए जरा प्रभात, ये बोल रहा है 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 के लिए क्या कंडीशन है बताइए जरा, 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं,
हम्म, आरोही बताओ कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं? आगे। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? हम्म, मोहन बताओगे? चलो बताओ ठीक। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनके अंकों का योग। हमें हमारे पास ऑप्शन दिया है, 0 है, 1 है, 6 है, और पहले हम इसको जोड़ेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 7। ये बताइए 9 का पहाड़ा पढ़ो क्या 21 आता है? कितना आता है? 21 तो पहले से ही है, ये क्या है ये? 21 है ना पहले से। तो कितना जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आप जोड़िए। 7 6 13 तो 15 3 18 4 22 5 27। और 27 क्या होता है? 9 से विभाजित हो जाता है। 27 क्या हो जाता है? 9 से विभाजित। यानी यहाँ पे स्टार में कौन सी संख्या आएगी? विभाजित करके हम याद करिए। कैसे याद करते हैं? जब याद करते हैं पहले 2 का याद करिए। 2 के लिए क्या होता है? अंतिम में 0 2 4 6 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के लिए क्या होता है? संख्याओं का योग जो होता है वो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना। 4 के लिए होता है डबल जीरो, जब जो अंक होता है तो वो 4 से विभाजित हो जाए। 5 के लिए क्या होता है? 0 हो या 5 हो। 6 के लिए होता है वो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित। 7 के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट को डबल करो और बची हुई अंक में घटा दो, और फिर जो अंक बचता है यदि वो 7 से विभाजित होता है, संख्या विभाजित हो जाएगी। 8 में क्या होता है? 8 में क्या कंडीशन है? आखिरी में ट्रिपल जीरो या वो तीन संख्या 8 से विभाजित होता है। 9 में क्या है? लगभग कितना है आजकल? 10 के लिए क्या है? आखिरी में जीरो। अगर 0 11 के लिए क्या है? 11 के लिए क्या है? देख लो। 11 13 सबसे आगे। 11 से लेकर 12 है। देखो 11 बोलता है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर, हाँ, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग बराबर, मतलब अंतर 0 होना चाहिए। विषम स्थानों का योग और सम स्थान का अंतर 0 होना चाहिए। जैसे 300 या, हाँ, हमारे 33 66 है, क्या है? 33 है। तो क्या होगा? पहला तीसरा और दूसरा चौथा दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 3 और 6 9, 3 और 6 9, 18 नहीं होगा। 3 और 6 9, 3 और 6 9, तो 9 में 9 घटा दो, कितना आएगा? यानी ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 से 33, 11 से, हाँ सर, 18 न होगा इसका योग। अंतर अंतर क्या होना चाहिए? अंतर अंतर यानी कितना होना चाहिए? 0। जैसे देख लीजिए कैसे, जैसे पहली संख्या हो गई है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये, ठीक है ना। सम स्थानों पर अंक कौन कौन से हैं हमारे? 2 और 4 है। विषम स्थानों पर कौन है? 3 और 1 है। तो दोनों का योग का अंतर, यानी इसका 3 का ये वाला अंक
3 हो गया और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है, 37 नंबर। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। चलो ये निकालो। पहले क्या निकालना है, 5 भागे 3। फिर क्या निकालना है, 5 भागे 5, दोनों को जोड़ देना है। और फिर क्या करना है, अंतर 5 भागे 15 भी करना है, उसको फिर माइनस कर देना है। दो सौ आया। सर उसके बाद क्या करना है, 266। जल्दी सॉल्व करिए। पहले दोनों भाग दे देना है, ठीक है ना। दोनों जोड़ लिया हमने, माइनस करना है किसको, 3/15 से जो विभाजित हो जाएंगे उसको माइनस करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। 5 में 15 का भाग दो, जो आंसर आए पहले 5 भागे 3। सर 15 को घटाना है। हाँ, 5 भागे 3, 5 भागे 5, दोनों का जोड़ देना है। और 5 भागे 15 में क्या करना है, घटा देना। सर 251। देखते हो, पहले प्रश्न समझा दें आपको क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। प्रश्न बोलता है कि हमें 500 तक में, क्या 5 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 लगे, कहां तक 5 तक जाना है। तो हमें कौन कौन सी संख्याएं चाहिए, जो 3 से विभाजित हो जाए और 5 से विभाजित, लेकिन जो दोनों से विभाजित हो जाए वो नहीं चाहिए। जो दोनों से विभाजित हो जाए वो, अगर वैसे सामान्यता देखा, इधर देखो आप लोग समझो, पेन मत चलाना। अगर हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताएं तो पहली कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। दूसरी कौन सी होगी, 6 होगी। 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 18 होगी, 21 होगी, 24 होगी, 27 होगी। ये होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अगली कौन सी होगी, 30 होगी। क्लियर होगी बात, होंगी ये संख्याएं। यस 5 से अगर हम देखें तो कौन से होंगी, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा। इस तरह से वो और भी आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, 500 तक। कहाँ तक, दोनों बात क्लियर हुई। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नंबर है, क्या है। जैसे अगर देखें 15, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, यानी ये दोनों से विभाजित हो जाता है। 3 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित होता है। 3 बचे 15 और 5 की है। यही में अगर आप देखें इसको, 30 को देखिए, किसको, 30 को। 30 किससे हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। प्रश्न चाहता क्या है, या तो वो 3 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, बाकी वो नहीं जानना चाहता। या तो वो 3 से विभाजित हो, जैसे इसकी बात करते हैं, क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 4 ना तो 3 से विभाजित हो रहा है ना तो 5 से।
तो वो चाहता क्या है, इनको हटा देना। इनको क्या चाहता है, इनको क्या चाहता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, बात समझिए। 500 भागे, या यहाँ कर दो 3, 500 भागे तो ठीक, कितनी बार 3 एक कम, 3 बचा कितना 2, 20 होगा 3 छंग 18, बचा कितना 2, 3 छंग 18। यानी पहली 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है हमारे पास, 166। अभी देखो नहीं भैया, लिखना नहीं है, पहले यहाँ दिमाग लगाओ। दूसरा हमें निकालना था क्या कि 500 में किसका भाग चला जाए, 5 का। 5 एक कम, 5 शून्यम, 5 शून्यम, कितनी संख्याएं होंगी, 100। तीसरी बात हमें निकालना है क्या कि 500 में कौन कौन सी संख्याओं से भाग होने वाले, 3 और 5 से, यानी दोनों से विभाजित ना हो तो कौन सी होगी, 3 गुणे 5 बराबर 15, 3 गुणे 5 बराबर। यानी अगर आप देखें पहली संख्या कौन सी थी, 15 थी ना, दूसरी संख्या कौन सी है, 30, अगली संख्या होगी 45। यदि 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो वो संख्याएं मिल जाएगी जो दोनों से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, 15 का ही भाग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 15 का भाग। ठीक है, तो 15 का भाग देखो कितना आएगा, 15 तिया 45, बचा कितना 5, 15 तिया 45। अब हमको करना क्या है, ये देखिए, हमको पहले इसको इसको जोड़ना है और इसको क्या कर देना है। तो हमारा आंसर देखिए कैसे आएगा, देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 166 है, प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 100 है, जिसमें हमको क्या करना है, माइनस करना कितना 33। आप भी देख लीजिए, 166 और 100 कितना हो जाता है, 266 होता है कि नहीं होता, 266 माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा, 233। आंसर दिया है क्या, दिया है। चलो दूसरा इसी तरीके से था, 15 बता देने के बाद होता है। दूसरा सवाल करो इसी में, जैसे 5 तक दिया उस तरह 1000 तक का, 1000 तक की 3 या 5 से विभाजित हो जाने वाली संख्या हमारा योग निकालो। क्या बोला मैंने, 1000 तक में, ठीक है ना, निकाल जल्दी से, इसी स्टाइल में निकालना है जल्दी। प्रश्न समझ में आ गया है ना, 1000 तक में 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का हल निकालिए, कितना मान, मत लिखो, 1000 का सॉल्व कर दो, 1000 उसमें नहीं दिखाएगा, 1000 क्वेश्चन में निकाल, जैसे इसमें दिया था क्या 500 तक, उसमें क्या निकालना है 1000 तक, निकाल जल्दी से। हाँ हाँ, प्रश्न क्या था, 500 तक में 3 या 5 से विभाजित होने वाले अंकों का योग निकालो, ठीक है ना। अब इस बार क्या हो गया, 1000 तक में, क्या हो गया 1000 तक में, इस तरह 3 या 5। अपने साथ चलो ना, इधर से देखते रहते हैं।
हाँ देख प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। प्रश्न को पहले फिर से समझिए, ठीक है ना। पेन रख दो, लिखना नहीं, समझो। प्रश्न बोल रहा है 1000 तक में, पेन रख दो, पेन रख दो। क्या बोल रहा है, 1000 तक में 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी पहले निकालेंगे, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है ये निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और फिर हमें ये निकालना है 3 और 5 दोनों से जो विभाजित होने वाली संख्या रहेंगी वो कितनी है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1000 भागे 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वे संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो ठीक है, 3 त्रिकाया 10 होगा, 3 त्रिकाया 3 त्रिकाया, ये बात क्लियर है। यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 337, क्लियर है बात। फिर हमें क्या निकालना है, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 दूना 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। चलो अब लगे हाथ हम क्या निकाल लें, 15 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं कौन कौन सी, 3 और 5, दोनों गुणा क्या हो जाएगा 15, दोनों गुणा क्या हो जाएगा 15। एक बात मैं और बता रहा हूँ, प्रश्न बोला है, फिर से लिखा दिया आपने, प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 या 5 से, यानी चाहे 3 से विभाजित हो जाए चाहे 5 से विभाजित हो जाए। लेकिन अगर प्रश्न बोल देता 3 और 5 से, तब आंसर हमारा क्या होता, अब ये वाला हो जाता, क्या हो जाता, ये वाला, 15 से जब हम भाग देंगे वो वाला हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो संख्याएं निकलेंगी ये 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकलेगी, ठीक है ना। 15 से भाग देंगे तो 15 50 75, 15 छक्का 90, कितना बचा 10, शून्य हो गया, 15 छक्का, यानी क्या हो गया हमारा 66। हमको करना क्या है, ये संख्या जोड़ना है, ये संख्या यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 5 से विभाजित होने वाली संख्या को जोड़ना है, और 15 से विभाजित होने वाली संख्या को घटाना है। तो 333 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 533 हो जाएगा, माइनस कर देना कितना 66, ठीक कितना होगा, 13 में 6 गया 7, 12 में 6 गया और 4 ये हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। जल्दी लिखो आप। ठीक है, अगला वाला इनका हो जाए वो अगला एक रहेगा। ठीक बन जाए तो अगला करो, हाँ अगला आगे बढ़ते जाओ। आवाज नहीं करना, हो गया नेक्स्ट सॉल्व करो। सर ये पहले क्या दूसरा वाला बैठना है, दूसरा पहले करने लगे।
लेकिन अगला 38 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्यों काला से कमी हो गई सर, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 में क्या नियम कहता है, अंतिम में 2 अंक, जीरो मतलब फिर 4 से विभाजित हो, बड़ी संख्या क्या है हमारी 68, ठीक है ना, आंसर होती है 4 से विभाजित, हाँ होती है ना, 17 चौको 17 कहाँ बनता है, यही विभाजित हो जाएगी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आप अपनी संतुष्टि के लिए आप लेकर के दे सकते हो, देखिए है हमें अगर इतना ये मालूम होता है तो हम क्या फटाक से पता चल गया ना जल्दी से, कर गया ना, कर भी गया, ठीक अच्छी बात है, तब नहीं ट्राई करने, चलिए देखो इसको देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हमारा 4 के लिए नियम कहता है या तो अंतिम के 2 अंक क्या हो, 0 हो, या फिर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, तो अंतिम के 2 अंक पहले में आंसर दिया है क्या होगा, 4 एकम 4, 4 से 28, वेरी गुड, ठीक है ना, तो यानी विभाजित हो जाए, चेक भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 14,568, 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिहाई कितना बचा, 4 छम कितना बचा, 4 चौको कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 4 दूना, यानी पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला लगा सॉल्व करो, 39 देखिए 13 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी, शॉर्टकट बताएं कि लॉन्ग कट, क्यों, पहला तरीका तो ये है कि सभी संख्याओं में हम 45 से भाग दें, ये क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका देखते हैं कि पहले में देखिए 45 किससे विभाजित हो जाएगी, 45 किससे विभाजित हो जाएगी, लिख लिया आपने इतना, अगर आप 45 को क्या करोगे आप काटो तो किससे होगा, 5 गुणे 3 गुणे 5 या 15, 15 या 45, इससे और कोई संख्या है, हाँ तेरी तो तेरी 9 तो टूटेगा ना, 9 टूटेगा ना, इस वजह से यदि ये संख्या 5 और 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये मानो कि ये कट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कट जाए 5 में क्या नहीं कहता है, कौन सी संख्याएं हैं जिसमें लास्ट में 0 और 5 है, 0 5 सभी में है, 0 5, अब कहता है कि हमारी संख्याओं का योग 3 के लिए क्या कंडीशन है, 3 से विभाजित हो, तो चलो भाई देख लेते हैं कौन सी संख्या पहली है, 181,560, जोड़ो जरा, 10 15 16 17 18 19 20 21, 8 1 9 1 10 5 15 6 21, 3 7 21 हो जाती है, लेकिन अब हमारे पास 3 एक और है, क्या है, आपके लिए ये भी सरल हो सकता है, 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है ना, तो ऐसा देख लीजिए 5 और 9 से जो संख्या विभाजित हो जाए, 2 बार में विभाजित करना है ना, क्या करना है, हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, बात समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास क्या है 5 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 सिमिलर संख्या है, ठीक है ना, दोनों नंबर के लिए विभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा, तो 3 3 9 मान और 7 3 9, तो हमारी वो संख्याएं जो 5 और 9 से विभाजित हो जाए, 5 और
5 के लिए तो हमने देखा सभी संख्याओं में 0 और 5 है, सभी संख्याओं में 0 और यानी सभी संख्याएं 5 के लिए एलिजिबल है। अब 9 की बात आती है तो देखो 8 1 9 1 10 5 15 6 21 21 है, लेकिन 9 से विभाजित यानी ये संख्या हमारी नहीं होगी। दूसरी संख्या देखिए कौन सी है, 33 11 45, देख लेते हैं। 3 3 6 1 7 1 8 4 12 12 5 17 क्या 9 से विभाजित है, नहीं है ना। अगला देखिए क्या है हमारा 20 28 60, क्या हो जाएगा 2 2 4 8 4 12 12 8 2 2 4 8 4 12 12 6 18 18 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, यानी ये संख्या 0 से भी 5 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, और ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि संख्या, हाँ क्योंकि संख्या क्या है 10 से भी विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग 18 है, यानी 9 गुना 18। आखिरी में 0 है। हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा प्रश्न। फिर से बात करें क्या, फिर से बात करें, देखो क्या बोल रहा है ये, हमारे लिए बोल रहा है कि वही संख्या बताओ जो 45 से विभाजित हो जाए, वह संख्या बताओ जो 45 से विभाजित हो जाए। तो दो तरीके, या तो हर संख्या में 45 का भाग लें जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो हमारा आंसर होगा, या दूसरा तरीका है कि 45 को हम क्या कर देते हैं, क्योंकि 45 का नियम हमें मालूम नहीं है, तो 45 को हम क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं तोड़, तो 5 गुणे 3 होता है, 5 गुणे 3 गुणे, तो सम जब सेम टू सेम संख्या आ जाएगी क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 3 त्रिकाया 9 हो जाएगा, यानी हमारी वह संख्या जो 5 से और 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या हमारी 45 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 के लिए हमारा नियम कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो हमारे पास जितने ऑप्शन दिए हैं सभी में क्या है, या तो 0 है या तो, यानी सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन हमें चाहिए कौन, जो दोनों से विभाजित हो जाए, यानी फाइनली 45 से विभाजित हो जाए। तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इनके अंकों का योग देखो 21 हो रहा है, तो क्या अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, पहले का नहीं हो रहा है, दूसरे का भी नहीं हो रहा है, तीसरे का हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, किससे 5 से हो जाएगा, लेकिन हमें 45 के लिए चाहिए था ना, किसके लिए चाहिए था 45 के लिए। ठीक है आगे बढ़े कर लो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो किस संख्या से भाग देने पर भाग होगा। चलिए हमको क्या करना है, इसे भाग देने की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा बताइए आपने भाग देना सरल है कि गुणा करना सरल है, भाग देना। तो भाग दे लोगे, भाग दो बनेगा क्या, हम साथ चलो मैं सरल तरीका बताता हूँ, बताओ, हम भाग देने वाली संख्याओं को भी गुणा कर सकते हैं, मालूम है क्या, पहले आपको सिखाते हैं तो बताते हैं, ठीक है ना। ये बता 33 भागे 3 बराबर कितना आता है,
कितना आता है? 11। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मालूम है ना? यस सर। इसका होगा 3 भाग। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हमारा क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास ये चार संख्याएं हैं। क्या है? चार संख्याएं हैं। इनमें से कौन सी संख्या से हम भाग दें? किसमें? 4318 में, कि हमारा जो भागफल आता है वो कितना आ जाए? 17 आ जाए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले हमें आपको याद दिला दें कि हमारा भाजक क्या होता है। भाग, भाजक भाज्य भागफल से। ठीक है ना? अगर हम पहली संख्या की बात करें, पहली संख्या हमारी क्या है? 4318, जिसमें हमें भाग किसका देना है? 253 का। किसका? 200। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारा भाजक होता है। क्या होता है? भाजक, यानी जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है। भाजक मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है तो क्या बोलते हैं? भाजक। इधर देखो, जिज्ञासा ऊपर रखो डेस्क में। ठीक है ना? और सुसाइड कर दो। आपको अधिकतर आप पास कर दो इसको। हाँ, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते? क्या होता है? क्या बोलते हैं? यानी भाग करने का जो फल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? और जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेष। क्लियर हुई बात? तो हमको क्या चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 17। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न में ये भी हो सकता है कि कुछ में 17 यहाँ आ जाए लेकिन यहाँ शेषफल भी आ जाए, तो वो आंसर आपको नहीं कहलाएगा। शेषफल क्या आना चाहिए? 0। शेषफल क्या आना चाहिए? ठीक है। तो पहले हम इसका भाग दे 253 का। 253 का भाग किसमें देना पड़ेगा? 431 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। 253। तो क्या हो जाएगा? 11 में 3 गया 8, 12 में 5 गया 7, 3 में 2 गया 1, बचा कितना? 8। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? 253 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 1788 से ज्यादा ना हो। तो हमको क्या है? 253 का तो हमें टेबल बनता नहीं। 25 का बनता है टेबल। 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौको 100, 25 पंचा 125। ठीक है ना? ये और अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते, जैसे पिछली बार हमने सिखाया। क्या करना है हमें यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कर लेंगे अपन। पहला क्या हो जाएगा? 200। दो का दोबारा टेबल कैसे निकलेगा? 2 तिहाई 6, 2 पंचा 10, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और 3 दूने 6 1 7, 4 3 12, 2 हासिल आई 1, 4 पंचा 20, 1 21, 4 यानी 2 हो गया, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे बढ़े अपन लोग गुना कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना? 5 तिहाई 15, 1 आ गया। ठीक है? 5 25, 1 26 हो गया, 2 हो गया, 12 दूना 24 और 2 26, कैसे 12 सॉरी 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है ना? 6 का देखिए, 36 18 की 8 हासिल आई। अभी हमारा 1788 छोटा है संख्या। 1788 से छोटी संख्या है ना, तो फिर भी आगे जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाए? 36 18 की 8 हासिल आया 1, 6 पंचा 30, 1 31, 3 हो गया, 6 दूना 12 3 15, अभी भी छोटा है। ठीक है ना? 7 बार देखिए, 7 त्रिक 21, 2 हो गया, 7 पना 35, 35 2 37, 3 हो गया, और 7 दूना 14 3 17, 1771 सही जगह आ गया। मतलब कितनी बार जाएगा हमारा? 7 बार।
1771। 8 में गया 7, 8 में 7 गया 1, 0 और 1। यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17। शेषफल हमारा क्या होना चाहिए? 0। वैसे देखा जल्दीबाजी में अगर आप आंसर निकालोगे तब तो इसको भी आप ओके कर सकते हो। इसमें भी भागफल क्या आ रहा है? और कौन से यही रहा है जिसका भागफल क्या हो। लेकिन शेषफल के लिए नहीं बोला है, शेषफल हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम क्या करें, एक बार और बता दें। यदि हम 3 संख्या दिया है, 4 संख्या दिया है, तो चारों में क्या हो रहा है? सिर्फ इसी बस में 17 आता है यहाँ पर, भले शेषफल आ तब से आंसर ये होता हमारा, तब आंसर हमारा क्या होता। लेकिन अभी हमें क्या दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा, दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा नंबर हमारा कौन सा देखिए? 254। क्या है? 254। पहले 254 का पहाड़ा लिख लें, ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। दूसरी संख्या क्या है हमारी? 43। 18 में 254 का भाग देना है। दो सौ चौवन का, तो 254 का टेबल निकालिए अपन लोग। पहले देख लेते हैं अपन। देखा जाए तो 254 डबल कितना हो जाएगा हमारा? 2 चौको 8, 2 पंचा 10, शून्य हासिल आया 1, 2 दूना 4 और 1 508 बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो एक बार जाएगा हमारा भाग। जाएगा नहीं जाएगा? कितना आएगा? 200। 11 में 4 गया 7, ठीक ना। 12 में 5 गया 7, 3 में 2 गया 1, कैरी आ गया। कॉपी कर लिया हमने यार, आवाज ना करो। क्लियर है? ठीक है, अब देखें, फिर से देखें अपन लोग। टेबल आगे बढ़ाना है ना, हमें क्या करना है? टेबल आगे बढ़ाना है। देख लीजिए अपन लोग करते हैं। क्या होगा? 3 चौको 12, 2 हासिल आया 1, 3 पचे 15, 1 16, 6 हासिल आया 1, 3 दूने 6, 1 7, 4 चौको 16, 6 हासिल आया 1, 4 5 20, 1 21, 2 4 दूना 8, 2 10। हमें क्या चाहिए? 1778 चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, 5 करिए। 5 चौक 20, शून्य, 5 दूना 10, दोबारा 2 हासिल आया 1, 5 दूना 10 और 1 11। छठवा करिए। 6 6 चौको 24, 4 हासिल आई 2, 6 पंचा 30, 2 32, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया। फिर से करिए 7 का। 7 चौको 28, 2 7 पन्ना 35, 2 37, 3 7 दूना 14, 3 1778 पूरा पूरा चला गया। कितनी बार जा रहा है हमारा? 7 बार। 1700 यानी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यानी हमारा आंसर मिल गया। क्या है हमारा आंसर? 254 से यदि हम भाग देते हैं तो हमारे क्या मिलता है? भागफल ये मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन, बढ़े कि ना बढ़े? आगे बढ़ते हैं। होमवर्क लिखिए जल्दी फटाफट, कल ही खत्म हो जाएगा, आप लोगों को भी खत्म करके आना है। पी वाई क्यों करना है आपको? क्या करना है? टोटल करने हैं, टोटल। कुछ ना दें।
सर आप मैं अगर एक सवाल प्लीज आप बैठना पड़ेगा। Yes. सरल है ना। देखो आपसे अगर यहाँ तक बनने लगा है तो पी वाई क्यू क्या सरल हो जाएगा। पी वाई क्यू मतलब ठीक है ना। और जो नहीं बनेगा पूछना भी है, जो नहीं बनेगा पूछना भी है। सर दो तो दीजिएगा सर, दो पेज पर सर पैराग्राफ 50-60 पेज सीन अपडेट चैप्टर 3 रस्सा सही है। 20 प्रश्न करो, ठीक है। सर एक पैराग्राफ दीजिए, एक सर दो दे इसलिए हम लोग को जल्दी करना है। सर एक इंग्लिश में बची, अंग्रेजी शुरू करेंगे जुलाई से। अगला ठीक है ना। इतना होमवर्क करना है आपको। ठीक है सर, कल पूरा करके आ रहे हैं। एक